स्टूडेंट्स एज वी नो कि आपका CUET का फॉर्म बेटा आउट हो चुका है। नाउ before we go with the CUET form, let us discuss few things. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इफ यू ट्राई टू रिकॉल, हमने बेटा आपका CUET का कॉमन एंट्री टेस्ट का जो भी डिस्क्रिप्शन था वो हमने डिस्कस किया था। Yes, In sir. that we had discussed that CUET को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। 3 सेगमेंट्स में बेटा हमारा डिवाइड किया गया है। In that we had discussed आपका सेक्शन A है which is largely language one, जिसमें आपका बेटा A पार्ट एंड B पार्ट है। yes or no? A में हमारी कुछ लैंग्वेजेस हैं, A में हमारी कुछ लैंग्वेजेस हैं एंड B में हमारी कुछ लैंग्वेजेस हैं। A में लार्जली वी कैन से हमारी इंडियन लैंग्वेजेस पे फोकस किया गया है एंड B में हमारे कुछ जो आउटसाइड इंडिया है एंड जो कुछ लैंग्वेजेस जिनको हम लोग लार्जली यूज नहीं कर रहे, मीन्स आउट ऑफ इंडिया या फिर जो कोई माइनॉरिटी ज्यादातर यूज कर रही हैं, वो लैंग्वेजेस कहीं ना कहीं B पार्ट में डाली गई है। ठीक है, एंड वी बिलीव लार्जली बेटा हम लोग इंग्लिश के साथ लार्जली हम जाएंगे। अगर किसी और का हिंदी मीडियम दिस एंड दैट होगा तो बेटा वो मुश्किल जा सकता है। इन दैट हमें बेटा 50 क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे, 40 क्वेश्चन वी नीड टू अटेम्प्ट इन 45 मिनट्स। ठीक है बच्चा लोग, एंड बेटा सेक्शन जो बी है मींस ए सेक्शन जो डोमेन है जो बेसिकली हमारे क्लास 12 के ऊपर फोकस कर रहा है। In that again we have 50 क्वेश्चन, 50 में से 40 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होंगे, जिसके लिए बेटा हमें 45 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, एंड थर्ड बेटा सेक्शन हमारा जनरल टेस्ट का है, जिसमें बेटा हमारे पास 75 क्वेश्चन आएंगे, अगेन 60 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, जिसके लिए 60 मिनट्स में कहीं ना कहीं मिलेंगे। बेटा इसके अंदर जो हम बात करते हैं व्हाट वी हैव सर, वी हैव जीके, करंट अफेयर्स, आपका बेटा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें हमारा बेसिकली मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, यू कैन से क्वांटिटेटिव रीजनिंग एज वेल एज अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, बेटा ये सब चीजें डिस्कस होंगी, एज वेल एज आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग हमारी लार्जली कहीं ना कहीं आएंगे। तो बच्चों हमने ये CUET प्रोग्राम के लिए स्टार्ट किया था जब हमने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात की थी, तो वी हैड सेड दैट वी विल गोइंग टू डू दिस CUET प्रोग्राम, जिसमें बेटा हम लोग क्या मान के चल रहे थे कि सर हमारे पास इसमें 4 सेक्शन होंगे, दैट इज यू कैन से और बेटा इंग्लिश पार्ट होगा जो कि हम लोग जनरल इंग्लिश के नाम से जान रहे हैं कि सर जनरल इंग्लिश कहीं ना कहीं हमारी होगी। सेकंड हम लेके चल रहे थे सर हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट होगा जो कि मैथ से लिंक हमारा लार्जली होगा। थर्ड वी वर सेइंग दैट कि सर थर्ड पार्ट हमारा सर लॉजिकल रीजनिंग होगा। ठीक है, एंड द फोर्थ पार्ट वी वर सेइंग दैट कि हमारा सर जनरल स्टडीज का लार्जली हमारा सेक्शन होगा। अगर हम जनरल स्टडीज की बात करते हैं तो वी से दैट कि सर हमारा जीके और करंट अफेयर्स का कहीं ना कहीं पार्ट रहेगा। ये सुनो बेटा बच्चों, हमारी यही कमिटमेंट थी कि हम लोग इस सेक्शन को कहीं ना कहीं पूरा करवाएंगे। Yes. Yes or no? बट बेटा Yes, sir. बट CBSE ने व्हाट CBSE डिड, CBSE ने बेटा आपका पैटर्न में क्लास 12 को ऐड कर दिया है। मींस क्लास 12 प्लस दे डिड ओवर दैट यू कैन से जो भी हमारे एंट्रेंस टेस्ट है, जिसमें हमारे 4 सेक्शंस है जो हम लोग करते हुए अभी चल रहे हैं। यस बेटा, एंड बेटा क्लास 12 के अंदर लार्जली आपका डोमेन वर्क कर रहा है। सर अगर डोमेन की बात करी जाए तो बेटा हमारे पास वी कैन से हमारे पास सर साइंस स्ट्रीम है लार्जली, और यू कैन से कॉमर्स स्ट्रीम है, इवन वी कैन से सर ह्यूमैनिटी स्ट्रीम है। तो यही चल रहा है। ये सुनो बेटा एवरीबॉडी, अब सर हमारे आगे एक प्रबल खड़ा हो गया है कि सर अगर हम लोग बच्चों ने क्लास 12 के ऊपर इस डोमेन के ऊपर फोकस नहीं किया तो कहीं ना कहीं सर कंपटीशन में पीछे हो जाएंगे। ये सुनो बेटा, कंपटीशन में पीछे हो जाएंगे। एंड
इस डोमेन की तैयारी करवाने के लिए अगेन आपको बेटा स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट्स है। जो आपके स्पेशलिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं टीच करेंगे, तभी काम बनेगा। एंड आई बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इन सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं तैयारी करते चल रहे हैं, और हो सकता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तैयारी ना भी कर रहे, खुद तैयारी कर रहे हैं। बट सर अब बेटा अब सर बात है एंट्रेंस टेस्ट की। अब सर इसकी अगर हम लोग इसको लाइटली ले तो सर काम तो नहीं बनेगा, क्योंकि सर ये 50 जो क्वेश्चंस हैं, 50 में जो 40 करने हैं, सर ये 40 क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू CUT इसमें बेटे हमारे पास हम लोग मैक्सिमम 6 हम लोग ले सकते हैं। एंड एज पर द डिस्कशन बेटे मिनिमम कहीं ना कहीं 3 आ रहे हैं। सर लार्जली इन 6 सब्जेक्ट को वही स्टूडेंट लेगा, वही सब्जेक्ट स्टूडेंट लार्जली लेगा जो बच्चे ने क्लास 12th में और क्लास 11th में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। यस सुनो बेटा, यस। अच्छा, CUT की वेबसाइट दिख रही है आप लोगों को? यस सर। बेटा ये देखो CUT क्या कह रहा है कि जी आपके पास इसमें अकाउंटेंसी है, एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, आर्ट एजुकेशन स्ट्रक्चर है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स जिसको बिजनेस इकोनॉमिक्स बोला गया है, इंजीनियरिंग ग्राफिक है, एंटरप्रेन्योरशिप है, एनवायरमेंटल स्टडीज है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, नॉलेज ट्रेडिशन और प्रैक्टिस इंडिया, लैंग्वेजेस 1 और B, लीगल स्टडीज की बात करें, इवन वी कैन से सर हमारे पास मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड है। इट मींस आप इन सब डोमेन्स में से ही कहीं ना कहीं सब्जेक्ट्स लेंगे। यस नो बच्चों, इन्हीं सब डोमेन्स में से आप लेंगे। अब सर मैं कौन सा लूं? कई बच्चों के माइंड में आएगा कि जी हमारे पास जो मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मेरी जो इच्छा है, मुझे जिस जगह जाना है मैं वो सब्जेक्ट ले लेता हूँ। तो बेटे आप इसमें से कोई भी डोमेन ले सकते हो, मगर लार्जली बच्चा स्टूडेंट कौन सा डोमेन लेने की प्रेफर करेगा? स्टूडेंट लार्जली वही डोमेन लेना चाहेगा जिसमें उन बच्चे ने क्लास 12th में पढ़ा होगा। सर कॉमर्स वाला बच्चा, कॉमर्स वाला स्टूडेंट सर कॉमर्स के सब्जेक्ट ले जाएगा, ह्यूमैनिटीज वाला स्टूडेंट आपके बेटा ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ले जाएगा। ठीक है बच्चे? नाउ हमने क्या डिसाइड किया बेटा? हमने बेटा आपके फेवर में सब चीज डिसाइड की। बेटे हमने वही डिसाइड किया है कि ऑल्दो ये डोमेन सेकंड हमारे कोर्स में इंक्लूडेड नहीं था, बट हम लोग डोमेन 2 की आपको तैयारी करवाएंगे। एंड इसी बेटे हम लोग आपको इस डोमेन सेकंड की तैयारी कराएंगे और इसी कोर्स के स्ट्रक्चर में करवाएंगे, जिसके लिए आप लोगों से कोई भी फीस एक्स्ट्रा चार्ज नहीं की जा रही है। I got to know about other institute. I will not going to talk about them. But हम बेटा इसकी तैयारी आपको करवाएंगे, जिसमें बेटा आपका कॉमर्स भी होगा। बेटा फोकस बताया तो जिसमें बेटा हमारा कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के जो डोमेन्स हैं बेटा उन डोमेन्स की हम लोग तैयारी करवाएंगे। बच्चों आप सब मेरे साथ हैं? यस सर। तो बेटा हम इस डोमेन की तैयारी, आप इन सब डोमेन्स की आपको हम तैयारी करवाएंगे। एंड बेटा इस डोमेन्स में हम लोग बेटा फोकस जो करेंगे, हमारे बेटा 2 ही स्ट्रीम्स में हम लोग फोकस कर रहे हैं बेटा। एक तो है आपकी कॉमर्स स्ट्रीम, जो दूसरी आपकी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। बेटा अगर कॉमर्स स्ट्रीम की बात करूं सर, जो सब्जेक्ट लार्जली हमारे यू कैन से इधर हमारे जा रहे हैं, इफ आई टॉक अबाउट कि सर जो सब्जेक्ट लार्जली हमारे पास इधर है, लार्जली वी कैन से सर अकाउंटेंसी हो गया, सर आपका बायोलॉजी मींस बिजनेस स्टडीज हो गया, इवन इकोनॉमिक्स हो गया,
इवन आपका बेटा यू कैन से हमारा मैथमेटिक्स हो गया। अगर बेटा मैं सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम की बात करता हूँ, एक मिनट, बेटा मैं कॉमर्स स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, तो कॉमर्स स्ट्रीम में सर मेरे पास लार्जली 4 ऑप्शंस हैं। एक तो बेटा मेरे पास अकाउंटेंसी हो गया सर, एक हमारे पास बिजनेस स्टडीज हो गया जिसको बीएसटी के नाम से जानते हैं। थर्ड बेटा आपका इकोनॉमिक्स हो गया, एंड बेटा फोर्थ आपका मैथमेटिक्स हो गया। ठीक है बेटा, इन 4 का कॉम्बिनेशन लार्जली आपके यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है सर, इन 4 में से अगर हम देखें सर, कोई स्टूडेंट 4 के 4 लेके चल सकता है और बेटा 3 लेके चल सकता है, एंड स्टूडेंट लार्जली वही कोर्स साथ में लेके चलेगा। स्टूडेंट लार्जली वही कोर्स लार्जली लेके चलेगा जिसको जो स्टूडेंट को जोन सा कोर्स आगे परस्यू करना है। जैसे हम मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, बच्चे को डीयू में जाना है, उसको बीए इकोनॉमिक्स के लिए जाना है। अब सर बीए इकोनॉमिक्स के लिए जाना है तो सर मैथ्स कंपलसरी है, तो हो सकता है स्टूडेंट मैथ्स को साथ लेके चलेगा, इकोनॉमिक्स को साथ लेके चलेगा, एंड हो सकता है अकाउंटेंसी और बीएसटी में से कोई एक सब्जेक्ट ले ले, बीएसटी ले ले और अकाउंटेंसी ले ले। तो बेटे जो भी आप सब्जेक्ट्स लेके चलोगे 3 और 4, बेटे उसको हमारी तरफ से बेटा कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। मींस आपका डोमेन सब्जेक्ट्स की बेटा तैयारियां आपकी हम लोग जल्दी स्टार्ट करवा देंगे, जो कि बेटा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके लिए। इसी में हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, हम लोग कोई एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं इस चीज के लिए लेंगे। हमारा बेटा यही मोटिव है, आप लोगों का बेस्ट रिजल्ट जाए। इसके लिए बेटा पूरी जो हमारी स्पेशलिस्ट की टीम्स है वही बेटा आपको इन सब्जेक्ट्स को डील करेगी। इन्हीं सब्जेक्ट्स जो हमारे टीचर्स हैं बेटा, वो टीचर्स हमारे इन सब सब्जेक्ट्स को डील करेंगे। जो इकोनॉमिक्स के स्पेशलिस्ट है इकोनॉमिक्स को डील करेंगे, मैथ्स के स्पेशलिस्ट आपके मैथ्स को डील करेंगे। ऐसे बेटा हमारे पूरे हम लोग की कॉमर्स के कोर्सेज को हम लोग ऐसे करवाएंगे। सेकेंड बेटा, अगर मैं ह्यूमैनिटीज की बात करता हूँ सर, ह्यूमैनिटीज में लार्जली जो हम लोग अपने इनको हमने रीड किया था बेटे, उसके अंदर बेटे हमारे पास जियोग्राफी ऑप्शन बन रहा है सर। जियोग्राफी के साथ हमारे पास पॉलिटिकल साइंस का बेटा ऑप्शन बन रहा है। इवन सर वी कैन से हमारे पास आपका साइकोलॉजी का ऑप्शन बन रहा है। इवन वी कैन से आपके साथ सर हिस्ट्री का ऑप्शन बन रहा है। और सर हम कैसे कह सकते हैं सर, हमारे पास इकोनॉमिक्स का ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, ऑल दो बेटे कॉमर्स में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे हम बात करेंगे सर, आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप का ऑप्शन है। ठीक है, अब से ह्यूमैनिटीज में बात करें सर, हमारे पास सोशियोलॉजी का ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, बेटे ये जो सब्जेक्ट्स हैं बेटे, ये सब्जेक्ट्स बहुत कम बच्चे लार्जली कहीं ना कहीं लेते हैं। ठीक है, नाउ अब बेटा इसीलिए हमने जो डोमेन बनाया है, जो हमारे बच्चे लार्जली सब्जेक्ट्स लेते हैं उन्हीं के हम लोग डोमेन की कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। जिसमें बेटा कॉमर्स में कौन से आई हैड ऑलरेडी रिटन ओवर हियर, जिसमें अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स हमारा कहीं ना कहीं रहेगा। अगर बेटा ह्यूमैनिटीज की बात करता हूँ, बेटा ह्यूमैनिटीज में हमारे साथ बेटा ज्योग्राफी आपके लिए रहेगा, बेटा पॉलिटिकल साइंस आपके लिए रहेगा, आपके लिए बेटा साइकोलॉजी कहीं ना कहीं रहेगा, बेटे आपके लिए हिस्ट्री ऑप्शन रहेगा, एंड इकोनॉमिक्स दोनों में कॉमन तो है ही है, इकोनॉमिक्स दोनों में कॉमन है, बट ये ऑप्शन रहेगा। तो इसमें भी आप जो स्टूडेंट्स हैं 3 और 4 ऑप्शंस को कहीं ना कहीं ऑप्ट कर सकते हैं। लार्जली वी विल सजेस्ट कि आप लोग 3 सब्जेक्ट्स को लेते जाए, ताकि हम लोग 3 सब्जेक्ट की अच्छी तरह तैयारी करें। क्योंकि बेटा जो भी हमारा सिलेबस है क्लास 12 का बात करें तो बेटे उसमें वो सारे कहीं ना कहीं टॉपिक्स कवर्ड हैं जो कि सीबीएसई ने डिलीट किए थे। क्योंकि सीयूटी सिर्फ सीबीएसई को लेते हुए नहीं चल रहा बेटे, ओवरऑल वो पूरी इंडिया को लेते हुए चल रहा है। वो एनसीईआरटी के
बेसिस पे चल रहा है। तो बेटा इस आपको कोर्स से तो हेल्प कहीं ना कहीं होगी। एक तो बेटा जो हम लोग डोमेन आपका स्टार्ट कर रहे हैं, बेटा इस डोमेन में कहीं ना कहीं आपका CUET तो बेटा कहीं ना कहीं प्रिपेयर तो होगा ही होगा, एज वेल एज जो बेटा आपके क्लास 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशन है सर, वो भी कहीं ना कहीं आपकी रिवीजन होते हुए जाएगी। इसीलिए बेटा हम के डोमेन सब्जेक्ट्स हैं अभी हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे। एंड बेटा इसके लिए डोमेन्स के लिए हम लोग आपका जो मॉर्निंग आवर्स है, क्योंकि बेटा आपके लार्जली यू कैन से स्कूल बेटा अब आपका फिनिश हो चुका है, तो बेटा आपके जो मॉर्निंग आवर्स है बेटा मॉर्निंग आवर्स को कहीं ना कहीं हम लोग यूटिलाइज करेंगे, मॉर्निंग आवर को यूटिलाइज करेंगे। एंड मॉर्निंग आवर में बेटा हम लोग वीक डेज को यूटिलाइज करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को बेटा हम लोग लार्जली यूटिलाइज करेंगे। एंड सैटरडे संडे को बेटा जो हमारा चीज चल रही है जिसमें हम लोग CUET के अंदर मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, उन सबको बेटा कहीं ना कहीं हम लोग उस टाइम को वहां हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो बेटा ये हमारी तरफ से आपके लिए बेटा प्रोग्राम हम लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग आप लोगों के ऊपर, आपके पेरेंट्स के ऊपर और कोई प्रेशर पुट करना नहीं चाहते हैं। तो बेटा ट्विन बेनिफिट है आपका इस प्रोग्राम में। बच्चा लोग इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क मी राइट नाउ। सर एक डाउट था मेरे को। बोलो। मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, मेरे को थोड़ा डाउट आ रहा था। बेटे उन सब चीजों के बारे में बात करूंगा, पहले इस जो मैंने डिस्कस किया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ सर, तो जो डोमेन सब्जेक्ट की रिवीजन होगी वो टर्म 2 से स्टार्ट करोगे या टर्म 1 से? बेटा हम लोग पूरा कवर करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, ये देखो लो, जैसे बेटा आई टीच ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, अपना ज्योग्राफी मैंने ये खोल लेता हूँ, बेटा ज्योग्राफी दिख रहा है आपको? अब बेटा ज्योग्राफी के अंदर जो जो हमारे टॉपिक्स यहाँ कवर हो रहे हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, पीपल, ये दिस एंड दैट, ये तो हमारा टर्म 1 का है, पूरा कवर करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन आपका सेकंड टर्म का है, हम लोग फिर से कहीं ना कहीं कंप्लीट करेंगे। सेटलमेंट कहीं ना कहीं आपका टर्म 1 का है, फिर से हम लोग करेंगे, यहाँ करेंगे हम लोग। पीपल, ह्यूमन सेटलमेंट, आपके रिसोर्सेस, ट्रांसपोर्टेशन अगर इंडिया का, जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव, बड़ी ये सब चीजें आपका टर्म 1 टर्म 2 का पूरा हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। गॉट इट सर। बड़े सेम अगर मैं आपसे पॉलिटिकल साइंस की बात करता हूँ, बिकॉज आई टीच दीज टू सब्जेक्ट्स, मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। तो बेटा जितना भी हमारा सिलेबस है बेटा पूरा सिलेबस कवर करेंगे। बेटा कुछ सिलेबस के अंदर क्लास 11th को भी बेटा इंक्लूड किया गया है, जैसे मैं देख रहा था क्लास 11th के में बेटा इकोनॉमिक्स में क्लास 11th को इंक्लूड किया गया था। आपके बेटा अकाउंटेंसी BST में कुछ आपके पार्ट 11th के भी इंक्लूडेड है, तो बेटा वो सब पार्ट आपका कवर होगा यहाँ पे। सब पार्ट आपका हम लोग यहाँ कवर करवाएंगे। So बच्चों लोग happy with this initiative or not? Yes, sir. Very happy, sir. Yes, sir. Obviously. Yes, sir. Beta, I believe this is the best we can do for you. Absolutely, sir. Thank you so much.